श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ना खान पान ते भावे है, ना कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। महाराज जी, साधक की ऐसी स्थिति कैसे और कब और किस किसी से प्यार किया है? सच्चा प्यार किए होते तो प्रश्न ही ना आता। उसके देखे बिना चैन नहीं पड़ता, उसकी बात सुने बिना चैन नहीं पड़ता। वही गली अच्छी लगती जिसमें हमारा प्यारा होता है। अगर प्यारे का मिलन न हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, रात में लेटो तो वही ध्यान में आ रहा है, उसके सिवा कोई है नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता, अपना श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता, दोस्त भी अच्छे नहीं लगते, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक बार उस गली से कोई गुजर जाए और वो मुझे बताए कि मैंने उसे देखा है, कोई आके बता दे कि वो मेरे विषय में बात कर रहा था, वो मेरी चर्चा, वो मुझे जानता है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे भी जानता है। पर उसकी बात, उसकी चितवन, उसकी मुस्कान, उसी का देखना, उसी का सुनना, उसी का बोलना, तब खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। आशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। हरि आशिक जो होता है ना, आशिकी एक बड़ी गजब की चीज होती है, संपूर्ण संसार से राग छुटवा कर एक में प्रकट कर देती है। एक धनुर्दास जी थे, उनको अपनी पत्नी में बहुत प्यार हो गया था। इतनी सुंदर वो थी और इतना उनको प्यार हो गया था कि वो देखते ही रहते थे। तो जैसे बाजार से सामान लाना है तो वो ऐसे नहीं जाते थे, पत्नी को साथ लेके जाते थे। पत्नी सीधे चल रही और आप उल्टे चल रहे, छाता लगा के कि धूप न लग जाए, और ऐसे मतलब अपार प्यार पत्नी से। लोग हंसी उड़ाते, लेकिन उनको इसकी किसी की परवाह नहीं थी। रंगनाथ जी के आचार्य को उनके शिष्यों ने बताया कि आज हमने बाजार में एक आदमी ऐसा देखा जो अपनी पत्नी पर इतना आसक्त है कि वो ऐसे बैग चल रहा है, पत्नी सामने से आ रही है, छाता लगाए से। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत आशिक आदमी है, इसकी जरूरत तो हमको है। गए, हमको मिलाओ। गए तो बाजार में वो सामान खरीद रही थी, वो एकटक अपनी पत्नी को देख रहे थे। प्यार होता है, किसी की परवाह नहीं करता प्यार। वो नजदीक गए और उन्होंने कहा तुम इतना अपनी पत्नी में आसक्त क्यों हो? तो कहा बहुत सुंदर है। बोले इससे सुंदर अगर हम आपको दिखा दें? तो बोले हो ही नहीं सकता। ऐसे जे कपोल पे ऐसे स्पर्श किया, चपत लगाई तो सामने ठाकुर रंगनाथ जी। छूट गया छाता छूट गया, पत्नी भूल गए। भगवान की मंद मुस्कान। बहुत बड़े महात्मा हुए, उनका नाम हुआ धनुर्दास जी महाराज, बहुत बड़े महात्मा हुए। तो आशिकी जब प्रबल हो जाती है तब जीना मुश्किल हो जाता है। अपने प्यारे के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। अपना प्यारा नजदीक होता है तो डर लगता है कहीं छूट ना जाए, एक भय लगा रहता है कि कहीं हमारा बिछोह ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब वो हर समय अपने प्यारे के विषय में, तब उसे खान पान अच्छा नहीं। खान पान अच्छा जब लगेगा जब प्यारा साथ होगा। प्यारे के बिना खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग। प्यार बहुत बड़ी चीज है। देखो एक आप चपत लगा दिए तो अरे वो तो भाव दशा होती महापुरुषों में, कभी ऐसी भाव दशा उनकी होती है कि वैसे कर दिए, जीव का कल्याण कर दिए। थप्पड़ मारने से भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। उन्होंने कृपा करके, आचार्य थे ना, तो आचार्यों में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो कृपा करके जिसको चाहे पापी से पापी को भी भगवान का दर्शन तुरंत करवा दे। हमारे यहाँ नरवाहन जी हुए, बहुत बड़े डाकू थे, पूरे ब्रजमंडल में थर थर कांपता था ब्रजमंडल, और यहाँ जो आता था उसको कर देना होता था राजा नरवाहन को। तो हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर जब वृंदावन आए तो मदन टेर पे विराजमान हुए, और ये सूचना उनके सेवकों ने, नरवाहन के सेवकों ने दी, और उन्होंने बताया कि ऐसे महापुरुष है कि हमारी हिम्मत ही नहीं कि मैं कर मांग लूं उनसे। बहुत सुंदर हरिवंश महाप्रभु थे, बड़े तेजस्वी महाप्रभु थे। सेवक जी ने वर्णन किया है, अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा मह प्रगट सुंदरता की रास कनक दुति देह रुचि बारिज बदन प्रसन्न हास मधुरंग सुचि शुभ्रु सुष्टु ललाट पट सुंदर कर्णम नयन कृपा अवलोकि प्रणत जन आरति हरणम।
इतना सुंदर स्वरूप और करुणा करके देख ले तो जीव निहाल हो जाए। तो बोले हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम कर मांगे। तो नरवाहन जी ने कहा कि मैं जाता हूं, देखता हूं। हृदय में एक अलौकिक आनंद, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने जाए। झरोखे से देखा कि महाप्रभु राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कर रहे। कभी किसी को प्रणाम नहीं किया था, बस प्रणाम किया और मन से हरिवंश महाप्रभु को गुरु माना और राधा वल्लभ जी को इष्ट माना और जपने लगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा। ये महापुरुषों का चमत्कार, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इधर एक यमुना जी से ही व्यापार चलता रहता था पहले, बड़ी बड़ी नावों में, जल जहाजों से। तो यमुना जी से एक व्यापारी जा रहा था, जैनी, करोड़ों असरफियों का व्यापारी था वो, स्वर्णादि का सब। नरवाहन के हजारों सैनिकों ने आक्रमण करके उसके सैनिकों को मार डाला, उसको बंदी बना लिया, उस व्यापारी को, और कहा तुमसे कर मांगा था, कर नहीं दिया, हमसे युद्ध किया, इसलिए जितना माल है इससे डबल माल हमारे पास पहुंचाओगे तब तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो फांसी की सजा देंगे। और उसको जेल में बंद कर दिया। और उसने कहा इतना हम कहां से लाएं, जितना ये है इसी व्यापार में, ये मूलधन है, अब इसी से तो हम अपना काम चलाते थे, हम कहां से लाएं। तो निश्चित की गई कल फांसी की सजा होगी इसकी। नरवाहन जी इन सबसे अलग होकर एकांत में राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो एक दासी जो थी वो नरवाहन जी को जो सेवा में उपस्थित रहती थी, उसने भोजन लिया और जैनी के पास जाकर कहा आज खा ले रात्रि में, कल तुझे दिन में फांसी की सजा होगी। तो उसने कहा कोई बचने का उपाय, बोले बराबर का धन दे दीजिए। तो बोले वो तो है नहीं। तो बोले एक उपाय काम कर सकता है, तुम जोर से अभी हम जब भोजन दे के चली जाए तो जोर से चिल्लाना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे 100% विश्वास है कि तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अब प्राण फांसी की सजाओ किसी को अरे वो जी जान से शुरू हुआ रात्रि में राधा वल्लभ, तो सुनी रात्रि तो ये आवाज नरवाहन के महल तक पहुंची। नरवाहन जी ने कहा अरे ये तो अपराध बन गया, हमारी जेल में हमारा कोई गुरु भाई आ गया। वो तुरंत आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा क्षमा करो, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु जी से दीक्षित है। और वो केवल दासी ने बताया था। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों को बुलाया और कहा इनको अभी मुक्त करो, और उनको खूब आदर सत्कार किया, खूब सम्मान किया। उस जैनी ने विचार किया कि जिनके नाम के बल से मुझे प्राण बख्शे गए और सारी संपत्ति मिल गई, जहां फांसी मिलनी थी वहां मुझे सम्मान मिला, मैं एक बार चल के दर्शन तो करूं। तो लोगों से पूछा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश के, तो बताया राधा वल्लभ इष्ट श्री हरिवंश आचार्य मदन टेर में विराजमान। वो जाके चरणों में गिरा, सारी संपत्ति समर्पित की। महाप्रभु ने कहा संपत्ति हमें नहीं चाहिए, तुम कैसे शरण में आए। तो उसने पूरी घटना बताई। तब महाप्रभु ने नरवाहन को बुलाया कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में इतनी श्रद्धा और इतनी प्रीति। तो फिर महाप्रभु ने 2 पद चतुरासी जी के नरवाहन को दिए, मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विसर्वेश। एक ये है और एक है चले ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान। इस पद में महाप्रभु साक्षात प्रियालाल का दर्शन नरवाहन को कराते। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषनाथ, नरवाहन प्रभु सुकीली बहु। वो पहले पद में है। ये दूसरे पद में जो 12वां पद है, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषनार, नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिलसो भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नौ निकुंज श्याम केली, जगत बंदनी। महाप्रभु ने आचार्य प्यारे में प्रेम बढ़ाती है, ना कि प्यारे पर श्रद्धा कर लेती है, ऐसा नहीं होता। नहीं, एक ऑफिसर थोड़ा लेट पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा जी हम तुमसे रोज प्रार्थना करती हैं आप समय से आ जाया करो, आप लेट क्यों हो जाते हो, आज तो बहुत लेट हो गए। उसने पिस्तौल निकाली, खोला, गोली भरी, फिट किया, पत्नी की कनपट्टी में लगा दिया। ये सब नाटकबाजी बाहर किया करो। बोले असली गोली है, तुम्हें डर नहीं है। बोले मेरे प्रीतम हो, मुझे डर नहीं है, तुम मेरे प्यारे हो, ऐसा कर ही नहीं सकते।
उसने हंसकर पिस्तौल नीचे रख ली। बात समझ में आई? प्रभु मेरे प्यारे हैं और मंगल भवन है, उनकी ताकत ही नहीं कि वो मंगल कर सके। उनका जिन्होंने मारने का प्रयास किया उनको तो परम पद दे दिया और हम राधा राधा बचते हैं, हमारा मंगल कर देंगे। कैसी बात करते हो? जिन्होंने प्रभु को मारने का प्रयास किया, जैसे पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर 6 दिन के भगवान थे, उनको मारने के लिए गई तो उनको वो पद दिया जो यशोदा मैया को मिलना चाहिए। ऐसे कृपालु भगवान क्या भजन करने वालों को या अपने भक्तों को वो आप मंगल करेंगे, वो दुख दे देंगे, वो विपत्ति दे देंगे? नहीं नहीं, ऐसा भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है। हमारे भगवान, जैसे हम सूर्य भगवान को कहें कि तुम में ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाओ, तो वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब तक वो रहेंगे अंधेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान मंगल भवन है, भगवान की ताकत नहीं कि किसी का मंगल कर सके। भगवान ने जिनको मारा उनको योगी जन दुर्लभ परम पद दे दिया, परम पद दे दिया। जिनको मारा, फिर जिनको प्यार करते हैं उनकी बात क्या है? तो अगर हम भगवान के भक्त हैं तो विपत्ति में, दुख में, संकट में घबराए नहीं, उन्हीं से प्रार्थना करें कि हमको ऐसी सामर्थ्य दीजिए। एक वो संसारी गीत में है ना, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ऐसी विपत्ति, ऐसे दुख हमारे जीवन में आए जिससे हम आप पर विश्वास कर सके, आप पर दृढ़ता कर सके। कहीं ऐसी परिस्थिति न भेज देना कि हमारा विश्वास आपसे टूट जाए। भगवान से प्रार्थना करो। ये बहुत कमजोर बात है कि विपत्ति में, दुख में हम घबरा कर भगवान पर अश्रद्धा कर ले या विश्वास नहीं। उस समय तो और श्रद्धा करने की बात है, क्योंकि वही हमें विपत्ति का नाश कर सकते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, भगवान का स्मरण ही समस्त विपत्तियों से बचाता है। और भगवान का स्मरण छूट गया तो अश्रद्धा हो गई, तब तो हम गए, फिर हमारा कौन साथी है? विपत्ति में कौन साथी है संसार में? नहीं, संसार में कोई साथी नहीं है, एकमात्र भगवान साथी है। तो भगवान के सन्मुख रहो। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विपत्ति ऐसी है जो हमें परास्त कर सके, क्योंकि हम भगवान के जन हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान के जन हैं हम, भगवान की शरण में हम बचपन से देख रहे हैं, तो एक एक कदम भगवान का प्यार दुलार हमको देखने को मिला है। नहीं, भगवान बहुत कृपालु है। कभी ऐसा मत करो, कोई भी अश्रद्धा मत करना। श्रद्धा मात्र से आपको समझ में आ जाएगा भगवान कितने कृपालु हैं। ऊपर चले जाओ, ऊपर। ये जीव जानता है, लेकिन फिर भी ये नहीं होता। ये जानते हैं महाराज जी, पर कभी कभी शाब्दिक अपराध बन जाता है, भगवान को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। ये चलेगा? कैसे चलेगा? जैसे हम आपसे प्यार करते हैं, अब हमको नाराजगी लगी तो हम किससे लड़ेंगे? आपसे ही तो लड़ेंगे। लड़ना बात अलग है, अश्रद्धा बात अलग है। लड़ने में और प्यार होता है। हम किससे कहें? आपके होते हुए हमारी ये दुर्दशा, और हम किससे कहें? हम आज रात 8 पहर आपकी सेवा करते हैं, हमारी दुर्दशा आप देखकर चैन से रह रहे हो। ठीक है, जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। वो एक लड़ना होता है, उसमें प्यार होता है। हम भी लड़ते हैं अपने भगवान से, उसमें प्यार होता है। अश्रद्धा शब्द अलग है और लड़ना शब्द अलग है। लड़ने में प्यार होता है, अपने प्यारे से लड़ने में एक और आनंद की अनुभूति होती है। बाद में रोना भी तो आता है। आप लड़के देखो, वो इतना आनंद दे देंगे कि रोना आ जाएगा। आपसे लड़े, आप क्षमा कीजिए, ऐसा आ जाएगा। पर अश्रद्धा होना अलग बात है। अश्रद्धा नहीं, प्यार में लड़ना होता है। अश्रद्धा एक अलग चीज है और प्यार में लड़ना एक अलग चीज है। जैसे नरसिंह मेहता जी भगवान से कहते हैं, उनको दर्शन दे दिए, उनको दे दिए, हमको क्यों नहीं दे रहे? हमसे क्या परेशानी? 52 बार दर्शन दिए नरसिंह मेहता जी को। तो वो अपनापन, जब अपनापन होता है तब बात होती है। महाराज जी, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना कि आपको गुस्सा आया? हाँ, क्यों नहीं आया? कई बार आया। उसके बाद फिर आपको प्रेम भी आया? अरे उसी प्रेम में गुस्सा आता है। महाराज जी, उसके बाद फिर और क्या रोना आता है? फिर बाद में रोना आता है कि क्षमा करो, आवेश में मैं बोल गया आपसे। वो सुनते हैं और वो एक एक सेकंड की सुनते हैं, एक एक सेकंड का हिसाब करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत प्यारे लाडले, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो यही है, यही सबके बीच में, हर कण में, हर क्षण में, आप में, सब में वो समाये हुए हैं। कोई उनसे प्यार करके तो देखे।
इतना बड़ा प्यार करने वाला कोई आशिक ही नहीं जितने बड़े भगवान है। कोई प्यार करके तो देखे, इतने सुंदर, इतने महान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वलोक महेश्वर, और वो हमारे प्यारे, छाती चौड़ी हो जाती है यार, मस्त हो जाता है जीवन, नाचने को करता है कि भगवान ने मेरी बात बना दी कि हमारा यार बन गए भगवान, हमारा प्यार बन गए भगवान, संसार से हटा करके